राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने परिवार के साथ। इस कोरोना की महामारी से आप लोग दूर होंगे, भगवती आपकी रक्षा करे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, 27 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, पूर्णिमा तिथि है, हनुमान जयंती है। इतना पावन दिन है, इतना शुभ दिन है, सिद्ध योग है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा के लिए तो मैंने आपको कई सारे वीडियो दे रखे हैं, उन्हें आप करिए। कोई भी तीनों वीडियो में से कोई भी एक उपाय ज़रूर ही कर लीजिए। दोस्तों, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कीजिए, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे से उपाय हमें हमारे भाग्य का कब हमें साथ दिलाने लगे, कब हमारा भाग्य चमक जाए, ये हम खुद नहीं जानते हैं। तो उपाय ज़रूर करते रहिए। आज मैं आपको पूर्णिमा तिथि पर माता माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए, घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपके घर में धन में बरकत हो, धन हानि से आप बचें, निरंतर धन आता रहे, उसके लिए आपको विशेष उपाय दे रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में ही चैनल पर आप नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, धन की कामना किसको नहीं है? हर व्यक्ति चाहता है उसके पास धन बढ़ता जाए, निरंतर उसके पास आता रहे। और धन हमारी हर इच्छा और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हमारी सबसे पहली ज़रूरत धन ही है। दोस्तों, इस धन के लिए हम इतनी कड़े जतन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं। तो छोटे छोटे से अचूक उपाय भी करते रहना चाहिए, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना हमें धन प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब माता माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी, हमारे ग्रह माता लक्ष्मी के दिलाने में सपोर्ट करने लगेंगे, तो हमारे पास धन आने भी लगेगा, टिकने भी लगेगा। तो दोस्तों, धन के पाने की चाहत में जहाँ आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करते रहे हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह के उपाय कर लीजिए। क्योंकि इस विश्व में जितने भी धन्ना सेठ हैं, या कहने का मतलब है जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, वो सब गुप्त रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आराधनाएं करते रहते हैं, स्वयं करते हैं, पुजारियों से कराते रहते हैं, पंडितों से कराते रहते हैं। उनके घर की महिलाएं स्वयं करती हैं इन प्रयोगों को, तभी उनके अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति को अपने भाग्य का ही मिलता है, लेकिन वो उस भाग्य का आपको मिले, जल्दी मिले और ज़्यादा मिले, उसके लिए ये प्रयोग है। दोस्तों, मंगलवार की पूजा आप दिन में कर ही लेंगे। ये पूजा आपको शाम के समय करनी है। इसमें आपको नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के, रेड कलर के वस्त्र पहनिए, घर के मंदिर में आ जाइए, एक लोटा भर के रखिए पानी का। अगर आपके पास पीपल का पत्ता है तो पीपल का पत्ता ज़रूर अपने पास एक एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर आपने लॉकडाउन है, नहीं आ सकता है, उसके लिए मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको इजीली मिल जा रहा है तो पीपल का एक पत्ता भी रख लीजिए। खीर अवश्य बनाइएगा, चावल की खीर बनाइए, मखाने ज़रूर डालिए, चिरौंजी ज़रूर डालिए उसमें, साथ में एक हरी इलायची डालिए, मिश्री डालिए, उसमें चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास केसर है तो केसर भी डालिए, केसर नहीं है तो पिस्ता भी डालिए। ये इतनी चीज़ें इस खीर में आप अवश्य डालिए। खीर तैयार कर लीजिए, खीर ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। एक मिट्टी का एक दीपक लीजिए, इस तरह से एक मिट्टी का दीपक लीजिए। 11 पीतल वाले 5-5 रुपए के इस तरह के कॉइन लीजिए, इस तरह के कॉइन लीजिए। एक इस तरह से कपूर का टुकड़ा लीजिए, और पीली वाली, दोस्तों पीली वाली राई, जो पीली सरसों जिसको हम बोलते हैं, वो पीली सरसों, थोड़ी सी आप पीली सरसों भी अपने पास में रख लीजिए। इतना सब सामान लेकर आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। दीपक जलाइए, उस दीपक के अंदर कलावे की बाती डालिए। कलावे की बाती दोस्तों, जो मौली हम हाथ में बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसको बोलते हैं कलावा। तो कलावे की बाती तैयार कर लीजिए, उसको हाथ से रब कर लीजिए और उस कलावे की बाती को तैयार कीजिए। घी के दीपक में आपको छोटा सा एक कपूर का टुकड़ा भी डालना है। पानी रख लिया आपने। ये पूजा विधि कोई भी स्त्री पुरुष इजीली कर सकता है। अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए। अब अपने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए, फिर गणपति गजानन भगवान का ध्यान कर लीजिए। इसके साथ ही क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता का ध्यान करके उनसे अनुमति लीजिए कि आप जो प्रार्थना करने जा रहे हैं वो आपकी सफल हो, कोई विघ्न बाधा ना आए। कर्म साक्षी दीपक को जला लीजिए और दीपक से भी प्रार्थना कर लीजिए कि जब तक आपकी पूजा संपन्न हो रही है तब तक आप उस पूजा के साक्षी हैं, आप तब तक आप जलते रहिए। फिर से जल लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल के अपनी पूजा विधि के बारे में बोलिए कि मैं आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूरा पूजा आराधना कर रहे हैं। माता माँ लक्ष्मी आपकी इस पूजा से प्रसन्न हो,
आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो। माता माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से नारायण संग आपके घर में निवास करें। बोलने के बाद इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अपने घर के मंदिर में जो आपके देवी देवता बैठे हैं उनका ध्यान कर लीजिए। गणपति का सबसे पहले ध्यान कीजिए, उसके बाद सबका ध्यान कर लीजिए। इसके बाद आप जो पीपल का पत्ता है उस पर शिम इस तरह से लिखिए दोस्तों, इस तरह से उस पर रोली हल्दी से, रोली और हल्दी को मिक्स कर लीजिए, कुमकुम जिसको बोलते हैं, दोनों को मिक्स कर लीजिए। उससे इस तरह से पीपल के पत्ते पर शिम लिख लीजिए। पीपल का पत्ता सीधा होना चाहिए। अगर आपके पास पीपल का पत्ता नहीं है तब इस तरह से आप सफ़ेद कागज़ पर भी आप लिख सकते हैं। सफ़ेद कागज़ पर इस तरह से शिम लिख के माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। आपके पास लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है तो उनके सामने अर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी हैं तो उनको अर्पित कर दीजिए। खीर का भोग रख दीजिए वहाँ पर। इस तरह से एक मिट्टी का आप बाउल ले लीजिए, उसमें ये 11 सिक्के, इस तरह से पीतल वाले 11 सिक्के, आपको 11 सिक्के रख दीजिए। एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए और थोड़ी सी इतनी पीली सरसों इसमें मिक्स करके इसको भी तैयार करके माता माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित कर दीजिए। अब यहीं बैठकर आप 3 माला ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र की 3 माला कर लीजिए। आपको और भी कोई लक्ष्मी मंत्र आता है उसका भी जाप कर लीजिए। आपको श्री सूक्त आता है उसका जाप कर लीजिए। कनक धारा स्त्रोत आता है उसका जाप कर लीजिए। और भी आपको लक्ष्मी आराधना में आपको लक्ष्मी अष्टकम आता है, जो भी आपको आता हो आप उसका इजीली जाप कर सकते हैं। नहीं आता है तब आप यूट्यूब पर चलाकर भी आप, अगर उतनी देर आप पूजा में बैठ पा रहे हैं तब वो भी चलाकर आप सुन सकते हैं। ये सब आपने अर्पित किया हुआ है, आपकी ये 3 माला हो गई। उसके बाद अपनी पूजा को संपन्न कीजिए, आरती कीजिए। धूप अवश्य जला लीजिएगा, थोड़ी सी धूप अवश्य जला लीजिएगा। माता माँ लक्ष्मी को रोली और कुमकुम का टीका अवश्य लगाइएगा। रोली और हल्दी का टीका लगाइएगा माता माँ लक्ष्मी को, रोली हल्दी का टीका लगाइएगा। थोड़े से चावल भी अर्पित कीजिएगा। ये आपने पीपल के पत्ते पे बनाया तो पीपल का पत्ता, कागज़ पे बनाया तो ये कागज़ का पत्ता, ये माता अर्पित को अर्पित कर दीजिए। ये आपने कटोरे में सिक्के हैं वो माता को अर्पित कर दीजिए। खीर का भोग रख दीजिए, आरती कीजिए, भोग लगाइए। माता से फिर से एक बार प्रार्थना कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल लेके दीपक की तरफ छिड़क कर उसको पृथ्वी पर गिरा के अपने माथे पर तिलक लगाइए। 3 परिक्रमा कीजिए वहाँ पर खड़े होकर। अब इस दीपक को अपने पूरे घर में, आपका जहाँ धन स्थान है वहाँ पर ज़रूर दिखाइए। दीपक को दिखाइए और वो घंटी भी ज़रूर बजाइए जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे घर में घूम घूम के घंटी भी बजाइए। इस कागज़ को जो आपने तैयार किया है इसको अपने कैश बॉक्स में ले जाकर रख दीजिए। आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसको अपने कैश बॉक्स में ले जाकर रख दीजिए। और जो आपने पैसों का कटोरा तैयार किया है, जो बाउल तैयार की है, इसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं भी ऐसे छुपा कर रख दीजिए, किसी की इस पर नज़र ना पड़े। कहीं भी ऐसे रख दीजिए, आपको लगता है कि कहीं जगह नहीं है तो किसी फ़ोटो के पीछे रख दीजिए, लोगों को ना दिखे, उसके आगे फ़ोटो फ्रेम लगा दीजिए। घर के मंदिर में ऊपर की तरफ रख दीजिए। घर के मंदिर में रखेंगे लोग टोकेंगे कि ये क्या रखा है, दिखना नहीं चाहिए। इसको छुपा के रखना है, लेकिन बंद करके भी मत रखिए, खुला रहने दीजिए, जिससे कपूर इसका उड़ जाए। जब आपको लगता है इसमें से कपूर उड़ गया तो इसमें फिर से एक कपूर की डली रख दीजिए। अगले पूर्णिमा को इसमें से सिक्के निकाल के धो लीजिए। पीली सरसों निकालकर इसको किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। कपूर उड़ ही जाएगा, अगर कपूर भी रह गया तो उसे पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। फिर से उसमें ये सारी सामग्री डालिए और फिर से इसको उठा के रख लीजिए। इसी तरह से एनर्जाइज करके, जैसे अभी मैंने मंत्र बताया उस तरह से एनर्जाइज करके। खीर का भोग माता को अर्पित करने के बाद घर के सदस्य ही खाएंगे, किसी बाहर वाले को खीर नहीं देनी है। ये छोटा सा ही प्रयोग है। इसे करने के बाद आपके घर में धन टिकने लगेगा, धन आने लगेगा, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपके सोर्सेज बढ़ जाएंगे धन आने के। दोस्तों ज़रूर कीजिएगा इस छोटे से प्रयोग को। इसमें आपका कोई धन नहीं लग रहा है, ये सब कुछ आपके घर में इजीली मिल जाएगा। अब आप कहते हैं कि अगर आपके पास में मिट्टी की दीवला नहीं है, दीपक नहीं है, तो आपके पास कोई कांच की बाउल हो, आप उसमें भी ये प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक में नहीं करना है, पीतल की कटोरी हो उसमें कर लीजिए। जहाँ तक हो आप स्टील में भी मत रखिए। अगर आपकी मजबूरी है, लॉकडाउन है, आप मिट्टी का नहीं ला सकते हैं, पीतल का नहीं ला सकते हैं, कांच का नहीं, तब आप स्टील के में रख लीजिए और जब आपको सुविधा लगे तभी इस कटोरी को बदल के इसकी जगह आप कांच का, मिट्टी का या फिर पीतल का उसको बाउल को बदल दीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिए। शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को, जिससे धन से संबंधित समस्या सभी की है।
नहीं कर सकते आप लंबी चौड़ी पूजाएं, नहीं आप कर सकते दान पुण्य इतना ज़्यादा, नहीं महंगे महंगे रत्न पहन सकते, इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए दोस्तों। ये इतने अचूक प्रयोग हैं, इनको करने से माता माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं आपके घर में और उन्हें आना ही होता है। इन चीज़ों के में इतना आकर्षण होता है कि माता माँ लक्ष्मी दौड़ कर आपके घर में आती हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरा दूसरा वीडिओ जो कि अमृत की बूंद और जादुई अक्षर है, आप डेली कीजिए, आपके जीवन से टेंशन समस्याएं गायब हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही दिव्य विषय के साथ। धन्यवाद।